तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और न्यू फीचर हमने किराना फास्ट में ऐड किया है, जिससे आपका कस्टमर सिर्फ आपके स्टोर से ही हर बारी अपनी ख़रीदी करेंगे। ये फ़ीचर का नाम लॉयल्टी पॉइंट्स है। तो लॉयल्टी पॉइंट्स में बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई कस्टमर आपके शॉप से बार बार ख़रीदी करता है तो आप उनको एक प्रिविलेज दोगे लॉयल्टी पॉइंट्स रखने का। वो ये लॉयल्टी पॉइंट्स जो है कभी भी रिडीम कर सकता है जब भी उनका मन चाहे, और आपके स्टोर से वो डिस्काउंट पा सकता है। इससे क्या होगा कि आपका जो सेल्स है वो अपस्केल करेगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, और वो कस्टमर जो है वो अपने दूसरे दोस्त और फैमिली को जाके बताएगा कि आप ये स्टोर से ही लीजिए सामान, क्योंकि इससे आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलता है और वो पॉइंट्स जो है आप वो रिडीम कर सकते हो, उससे डिस्काउंट आप पा सकते हो। तो लॉयल्टी पॉइंट्स यूज़ करने के लिए किराना फास्ट में आपको सबसे पहले मोर ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा, जो आपके ऑनलाइन शॉप के बाजू में ही आपको राइट कॉर्नर में, राइट बॉटम कॉर्नर में आपको एक मोर करके ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं मोर ऑप्शन पे जाता हूँ। उसके बाद में लेफ़्ट सेक्शन में लास्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है कस्टमर लॉयल्टी का। मैं उसको क्लिक करता हूँ। उसके बाद में ऊपर ही आपको एक ऑप्शन दिखाएगा एनेबल कस्टमर लॉयल्टी। तो मैं यहाँ से उसको ऑन कर देता हूँ। आप देखेंगे ऑन करेंगे तो हमको एक दिखाता है अमाउंट पर पॉइंट। तो बेसिकली ये मीन करता है कि आपको कितने अमाउंट की ख़रीदी पे उनको एक पॉइंट देना है। जैसे कि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, यहाँ पे उनको ₹0 पे एक पॉइंट मिलेगा, मतलब अगर वो ₹0 ले रहा तो उसको एक पॉइंट मिलेगा। लेकिन ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, तो हम अपने स्टोर की सेटिंग्स डाल देते हैं इसके अंदर। अब मैं मेरे स्टोर के लिए चाहता हूँ कि अगर कोई कस्टमर मेरे यहाँ से ₹150 की ख़रीदी करे तो उसको एक पॉइंट मिले। तो वो ज़्यादा ना हो जाए, उसके लिए डिस्काउंट भी, पॉइंट्स भी उसके लिए ज़्यादा ना मिले उसको, और मुझे भी मेरा सेल जो है वो अच्छे से मिले। तो मैं यहाँ से इसको अपडेट दबा दूँगा। तो आप देखेंगे मैं वापस से जाता हूँ तो आपका 150 इज इक्वल टू 1 पॉइंट हो जाएगा। अब मैं आपको एक बिल करके दिखाता हूँ, कोई एक डमी कस्टमर का। आपको दिखेगा कि ये लॉयल्टी पॉइंट्स रिडीम कैसे करते हैं और ये वर्क कैसे करता है कस्टमर के ऊपर। तो देख रहे हैं आप, न्यू बिल मुझे दिख रहा है। मैं न्यू बिल पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे थोड़े कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर देता हूँ जो मेरे पास है मेरे स्टोर में। जैसे कि मेरा ये एक प्रोडक्ट हो गया, मैं ये ऐड कर देता हूँ। उसके बाद में मैं और एक प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, ये वाला। और लॉयल्टी पॉइंट्स का और एक ऑप्शन आपको करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक कस्टमर को अगर आपको पॉइंट्स देना है तो आपको कस्टमर के डिटेल्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। अब कस्टमर्स के डिटेल जो है वो आपको ऊपर ही कॉर्नर पे, लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे आपको दिख जाएगा ग्रीन कलर में ऐड कस्टमर का बटन। तो मैं ऐड कस्टमर कर देता हूँ। यहाँ से आप अगर आपका न्यू कस्टमर है तो आप उनका डिटेल भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है जो आपसे पहले से ही ख़रीदी करता है और आपको उसका स्केल बढ़ाना है वो ख़रीदी का, तो आप यहाँ से सर्च बाय नेम भी कर सकते हो। सर्च बाय नेम में आपको कस्टमर का नेम पूछेगा, तो आप सर्च कीजिए नेम। अब मेरे ये कस्टमर है, मैं इनको क्लिक कर देता हूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो आप ऊपर देखेंगे कि मेरे कस्टमर का डिटेल जो है वो आ चुका है। यहाँ पे पहले से ही मेरे कस्टमर के पास में 77 लॉयल्टी पॉइंट्स है। तो अब वो अगर कस्टमर चाहते हैं तो वो 77 भी रिडीम करा सकते हैं, या तो फिर कम भी करा सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी मेरे कस्टमर को फॉर एन एग्जांपल अगर उनको 3 पॉइंट्स रिडीम कराना है, तो यहाँ पे मैं रिडीम के बाजू में मैं 3 पॉइंट्स लिख दूँगा। मैं इसको क्रिएट बिल दबा देता हूँ। तो आप देखेंगे अपने आप ही डिस्काउंट जो है वो अपने को मिल जाता है कस्टमर को, और हमारे सिस्टम से लॉयल्टी पॉइंट्स भी कम हो जाता है। तो आप ऐसे जो है वो लॉयल्टी पॉइंट्स का फीचर यूज़ कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को 10 गुना ज़्यादा और बढ़ा सकते हैं।